हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट 5 पैसा में है तो आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूँ। प्लस मैं उसमें लगे हुए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके भी दिखाऊंगा, प्लस उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में अंत में स्टॉक्स को सेल करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से रिलेटेड वो सारा चीज सीख पाए जो ट्रेडिंग में आपको जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास अपने मोबाइल में 5 पैसा की एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। 5 पैसा की एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो रहा होगा। ये आपका वॉच लिस्ट वाला इंटरफेस है। यहाँ पास हमारा माई स्टॉक्स के नाम से एक वॉच लिस्ट है, फिर निफ्टी 50 का आपको वॉच लिस्ट देखने को मिलेगा जिसमें निफ्टी 50 के सारे 50 स्टॉक्स ऐड हैं। उसके बाद माई वॉच लिस्ट 2, ये सारा चीज वॉच लिस्ट है। अब आपको कोई भी एक इंडेक्स का स्ट्राइक प्राइस खरीदना है फिर ऐड करना है तो वो कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में हमें निफ्टी और सेंसेक्स दो ऑप्शन मिल रहा है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं उसके ऑप्शन चेन में। लेकिन दोस्तों अगर आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शन में जाना है तो वो कैसे जाना है, यहाँ तो डायरेक्ट इसमें क्लिक करके जा सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में जाना है तो वो कैसे जाना है, तो यहाँ पर आपको सर्च बार में क्लिक करना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पास बैंक निफ्टी सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी सर्च करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस प्रकार का सर्च आ चुका है। और यहाँ पर आपको अगर येलो वाला सर्कल दिख रहा होगा, चाहे आप निफ्टी सर्च करें फिर बैंक निफ्टी, अगर आपको येलो सर्कल दिख रहा है तो आपका वही इंडेक्स है। तो यहाँ पर हमें इंडेक्स वाले में क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स में एक बार क्लिक कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में एक बार क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सबको नीचे की ओर ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं, यहाँ पर सब ऑप्शन चेन लिखा होगा, उसमें आपको सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर उसमें एक बार क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सबको ऑप्शन चेन शो होगा लेकिन वो छोटा इमेज दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पास आपको व्हाइट बैकग्राउंड को पकड़कर ऊपर की ओर ऐसे खींच लेना है। तो मैं यहाँ पास उसको पकड़कर ऊपर की ओर खींचूंगा तो हमारा स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको प्रेस किया, पकड़ा और यहाँ पास ऊपर की ओर खींच लिया। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा ऑप्शन चेन यहाँ पास क्लियर कट शो हो रहा है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन चेन है। ये आपको जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये आपका एट दी मनी, इसका लेफ्ट साइड वाला आपका कॉल का स्ट्राइक प्राइस है और राइट साइड वाला आपका पुट का स्ट्राइक प्राइस है। और यहाँ पास ये ऊपर की ओर आपका इन दी मनी होता है और यहाँ पास नीचे की ओर ये आपका आउट दी मनी होता है। वहीं पुट के ओर उल्टा होता है, पुट के ऊपर की ओर वाला आउट दी मनी होता है और नीचे की ओर वाला इन दी मनी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कॉल पुट तो समझ ही चुके होंगे पहले और भी। तो यहाँ पास मैंने एकदम नॉमिनल समझा दिया है। अब मैं यहाँ पास आपको कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस बाई करके दिखाऊंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। तो मैं यहाँ पास कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया है, नहीं टेक्निकल एनालिसिस किया है। तो मैं यहाँ पास सबसे नीचे की ओर चले जाता हूँ, जो भी प्राइस को उसको मैं आपको एग्जांपल के रूप में बाई करके दिखाता हूं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बाई करना कैसे है। तो मैं यहां पास 47,700 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने यहां पास 47,700 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो इस इंटरफेस में आपको यहाँ पास एक तीर का निशान दिख रहा होगा, उस तीर के निशान में आपको एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर टाइप तो रेगुलर ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पास हम इंट्राडे और डिलीवरी में इंट्राडे सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं आपको इंट्राडे में बाई करके दिखाने वाला हूँ। इंट्राडे का मतलब हम आज ही खरीद के आज ही बेचेंगे। अगर हम नहीं बेचते हैं तो हमारा 3-15 तक ऑटोमेटिक स्टॉक्स का पोजीशन मतलब कि जो भी स्ट्राइक प्राइस का पोजीशन रहेगा वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पास आप इंट्राडे या फिर डिलीवरी दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पर इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी हमारा 15 के लॉट साइज में रहेगा, 15, 30, 45 ऐसा रहेगा। आप 10-20 की क्वांटिटी में नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि 15 का लॉट साइज है। उसके बाद यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं 25.95 लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मार्केट प्राइस भी बाई कर सकते हैं मार्केट में टिक करके। अगर आप चाहते हैं लिमिट प्राइस में बाई करना तो यहाँ पर आप लिमिट प्राइस भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों अगर आप इमीडिएट बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसमें आपका इमीडिएट स्टॉक्स बाई हो जाएगा, वो आपके ऊपर, आपको किसमें बाई करना है। उसके बाद अब बारी आती है मेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें आपको एक बार सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ पास अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पास मैंने एक बार क्लिक किया तो आप देख सकते हैं स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पास आप देखेंगे तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, टारगेट प्राइस, ये सारा ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पास अब आपको फिल करना कैसे है। अब मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस को मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है, मतलब कि जो भी हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट बाई हो जाएगा।
अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पास स्टॉप लॉस प्राइस लिख लेते हैं। जैसे कि अभी हमारा बैंक निफ्टी के 47,000 का कॉल का प्राइस चल रहा है 24 रुपया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 15 रुपए तक आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास हम स्टॉप लॉस प्राइस में 15 रुपए लिख लेंगे। 15 रुपए लिखने के बाद अब इमीडिएट हमें यहाँ पास स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस लिखना होगा। तो दोस्तों अब ट्रिगर प्राइस आपको लगाना कैसे है, आप पहले भी कई बार समझ चुके होंगे कि ट्रिगर प्राइस हमेशा स्टॉप लॉस प्राइस से थोड़ा बड़ा होता है, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो या फिर 10 पैसा का बड़ा हो। अगर आप चाहते हैं तो 1 रुपए का भी बड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिगर प्राइस में क्लिक करेंगे। ट्रिगर प्राइस में क्लिक करने के बाद हम इसको स्टॉप लॉस से थोड़ा बड़ा रखेंगे। तो हम यहाँ पास 15 रुपए 10 पैसा लिख लेते हैं। 15 रुपए 10 पैसा लिखने के बाद अब यहाँ पास आपको टारगेट प्राइस लगाना है कि आपका टारगेट प्राइस क्या है। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि जब भी बढ़कर 50 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास हम टारगेट प्राइस में 50 रुपए लगा लेंगे। उसके बाद बारी आती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लिख लेता हूँ 3 पॉइंट। अब मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 3 पॉइंट लिखा तो यहाँ पास अगर इस स्ट्राइक प्राइस का प्राइस 3 पॉइंट से बढ़कर ऊपर की ओर जाता है, जैसे कि 25 रुपए चल रहा है, अगर 3 पॉइंट बढ़कर 28 रुपए होता है तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 3 पॉइंट ऊपर की ओर खिसक जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाएगा। फिर 28 रुपए से अगर वो 32 रुपए जाता है तो फिर से हमारा स्टॉप लॉस 3 पॉइंट ऊपर की ओर खिसक जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका स्टॉप लॉस ऊपर की ओर खिसकता जाता है, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस कम होगा, मतलब कि आपके लॉस होने की संभावना घटती जाती है और प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ती जाती है। तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो आप कितने पॉइंट के साथ ट्रेल करने वाले हैं वो पॉइंट को यहाँ पास लिखना होता है। आपको यहाँ पास प्राइस नहीं लिखना है, आपको यहाँ पास पॉइंट लिखना होता है कि आप कितने पॉइंट के साथ ऊपर की ओर ट्रेल करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पास 3 पॉइंट लिख लिया क्योंकि मैं 3 पॉइंट के साथ ऊपर की ओर ट्रेल करने वाला हूँ। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पास बाय कंफर्म में क्लिक कर देना है, फिर से अगेन प्लेस बाय ऑर्डर में क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पास ऑर्डर कंफर्मेशन हो चुका है। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कोई भी इंडेक्स के ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को बाई कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पास बैक लेकर चलता हूँ। बैक लेकर जाने के बाद हम फिर से यहाँ पास बैक चले जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पास ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। यहाँ पास हम बुक में क्लिक करेंगे। बुक में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप ऑर्डर में आ जाएंगे। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पास एक फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि जो हमारा स्ट्राइक प्राइस बाई हुआ है वो यहाँ पास एवरेज प्राइस 25 रुपए 80 पैसे में बाई हुआ है। उसी के बाद अगर आप यहाँ पास ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पास आपको एक पेंडिंग ऑर्डर दिखेगा जो कि आपका यहाँ पास ट्रिगर प्राइस और प्राइस लगा हुआ है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर है। उसके बाद यहाँ पास आपको एक पेंडिंग ऑर्डर दिखेगा जो कि हमारा प्राइस लगा हुआ है 50 रुपए, मतलब कि हमारा ये टारगेट प्राइस है। अब दोस्तों कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पास हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पास आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ ही साथ लग चुका है। यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस 3 पॉइंट के साथ ट्रेल होता जाएगा। अगर हमारा यहाँ पास प्राइस बढ़ेगा तो हमारी स्टॉप लॉस ट्रेल होता जाएगा। यहाँ पास आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वो लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिक ट्रेल होता जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाई कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पास पोजीशन में भी लेकर चलता हूँ। पोजीशन में जाकर हम यहाँ पास कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पास मैं पोजीशन में क्लिक कर लेता हूँ। पोजीशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा 47,000 के कॉल में पोजीशन बन चुका है और अभी हमारा लॉस शो कर रहा है, 50 रुपए का लॉस शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से पोजीशन बना सकते हैं। हमारा एवरेज प्राइस शो कर रहा है 25 रुपए 80 पैसा, मतलब कि इतने में हमारा बाय हुआ था और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 21 रुपए 50 पैसा, इसलिए हमारा अभी लॉस शो कर रहा है। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि जो भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगता है उसको मैं मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पास आपको मॉडिफाइड करने के लिए फिर से ऑर्डर में चले जाना है। तो हम यहाँ पास ऑर्डर में चले जाते हैं। ऑर्डर में आने के बाद अब आपको जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पास आपको टारगेट प्राइस को मॉडिफाइड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा टारगेट प्राइस है 50 रुपया, तो अब मैं चाहता हूँ कि जब भी बढ़कर 60 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पास इसमें एक बार क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पास मैं मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक कर लूंगा। मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको टारगेट प्राइस को मॉडिफाइड कर लेना है। तो मैं यहाँ पास टारगेट प्राइस को 60 रुपए लिख लेता हूँ। 60 रुपए लिखने के बाद फिर से मैं मॉडिफाई बटन में क्लिक कर दूंगा। अगेन कंफर्म मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। तो आप बैक जाकर देखेंगे तो आपका ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पहले हमारा टारगेट प्राइस 50 रुपए के लिए जो लगा था वो अब 60 रुपए के लिए लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों को आराम से मॉडिफाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार आप स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है तो उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है, फिर से मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब मैं इसको 14 रुपए के लिए लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस प्राइस को 14 रुपए लिख लूंगा। 14 रुपए लिखने के बाद अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा, क्योंकि हम ट्रिगर प्राइस को स्टॉप लॉस प्राइस के करीब ले जाते हैं। तो मैं इसको फिर से 14 रुपए 10 पैसा लिख लेता हूँ। उसके बाद मॉडिफाई में क्लिक करके कंफर्म मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस भी मॉडिफाइड हो चुका है। यहाँ पास आप बैक आने के बाद देख सकते हैं पहले जो हमारा 15 रुपए के लिए लगा हुआ था वो यहाँ पास अब 14 रुपए के लिए लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं मॉडिफाई करने के बाद
इसको मैं कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर ब्रैकेट ऑर्डर या फिर कवर ऑर्डर में जो भी स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाते हैं उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पास अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ओनली यहाँ पास मॉडिफाई का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पास आपको कैंसिल का ऑप्शन नहीं मिलता है। यह आपका कैंसिल तभी होगा जब इसको आप स्क्वायर ऑफ करेंगे, मतलब कि आप पोजीशन के स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो अब मैं आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम बैक आकर देखेंगे कि हमारा पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हुआ है नहीं। तो यहाँ पास आप पोजीशन में चले जाते हैं, पोजीशन में आने के बाद आप हमें स्क्वायर ऑफ करना है तो यहाँ पास हम सिंपली एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पास स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पास आप पढ़ सकते हैं प्लीज स्क्वायर ऑफ द TMO ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर बुक फ्रॉम करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो अब यहाँ पास बोला जा रहा है कि आपका स्क्वायर ऑफ पोजीशन की साइड से नहीं होगा, आपके ऑर्डर बुक में जो भी पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है उसको कैंसिल करना होगा। तो आपका यहाँ से स्क्वायर ऑफ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पास बैक चले जाते हैं, बैक आने के बाद हम यहाँ पास ऑर्डर में चले जाते हैं। ऑर्डर में आने के बाद आपको कोई भी एक ऑर्डर को कैंसिल करना होगा। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें कैंसिल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसमें कैंसिल करना कैसे है। तो दोस्तों अब आपको मैं सेल करने का एकदम आसान तरीका बताने वाला हूं। तो यहाँ पास आपको टारगेट ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। आप चाहते तो स्टॉप लॉस ऑर्डर में भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपको लिमिट प्राइस भी लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पास टारगेट ऑर्डर में क्लिक करके मॉडिफाई में क्लिक कर लूंगा। मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास हम जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसी के आसपास हमारा टारगेट प्राइस को सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पास हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है 18 रुपया, तो हम इमीडिएट टारगेट प्राइस को 18 रुपया लिख लेते हैं। उसके बाद मॉडिफाई करके कंफर्म मॉडिफाई ऑर्डर कर देंगे। तो हमारा यहाँ पास ऑर्डर तो रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि हमारा प्राइस फिर से नीचे चले गया है। हम यहाँ पास इसको 17 रुपये 50 पैसा लिख लेते हैं। 17 रुपये 50 पैसा लिखने के बाद फिर से हम अगेन मॉडिफाई में क्लिक करके कंफर्म मॉडिफाई ऑर्डर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा ऑर्डर यहाँ पास कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पास आपका टारगेट ऑर्डर में तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब आपको यहाँ पास स्टॉप लॉस ऑर्डर में चले जाना है। तो हम यहाँ पास स्टॉप लॉस ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पास मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेंगे। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पास प्राइस सेट करते हैं। हम यहाँ पास स्टॉप लॉस प्राइस को हम यहाँ पास इस मार्केट प्राइस के करीब ले जाते हैं। तो मैं यहाँ पास इसको 18 रुपये लिख लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 18 रुपये 10 पैसा लिख कर मॉडिफाई करके कंफर्म मॉडिफाई ऑर्डर कर देंगे। तो कंफर्म मॉडिफाई ऑर्डर करते ही यहाँ पास हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पास हमारा पेंडिंग ऑर्डर अभी तो शो कर रहा है, लेकिन उस प्राइस में आते ही हमारा ये स्टॉक सेल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सेल करने के लिए आपको जो भी प्राइस लगा हुआ है उसको मार्केट प्राइस के करीब ले जाना होगा। यही आपका एक ही ऑप्शन है 5 पैसा में। 5 पैसा में आपको ना तो इसको कैंसिल करने का सीधा सीधा ऑप्शन मिलता है, नई पोजीशन में जाकर आपको इसको स्क्वायर अप करने का ऑप्शन मिलता है। आपको एक ही ऑप्शन मिलता है कि आपका जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस पेंडिंग ऑर्डर को मार्केट प्राइस के करीब ले जाइएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उस प्राइस में आते ही हमारा यहाँ पास स्क्वायर अप हो चुका है। अब आपको डाउट होगा कि ये कैसे हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि अगर आप कवर ऑर्डर या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर ब्रैकेट ऑर्डर लगाते हैं तो आप कोई भी एक ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो आपका स्क्वायर अप हो जाएगा। तो यहाँ पास अगर आप पोजीशन में जाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पास बैंक निफ्टी का जो आपने स्ट्राइक प्राइस बाय किया था वो यहाँ पास स्क्वायर अप हो चुका है और हमें यहाँ पास 115 रुपये 50 पैसा का लॉस हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पास आपको पोजीशन के अनुसार सेल नहीं होगा। यहाँ पास आपको जो भी ऑर्डर में जो आपका पेंडिंग ऑर्डर है उसको मार्केट ऑर्डर के करीब ले जाना है, तो आपका वहां से आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। यहाँ पास आप ऑर्डर में आ गए तो आप देख रहे हैं ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास हमने जो बाय किया था वो तो ये वाला है ना। उसके बाद हमने जो स्टॉप लॉस ऑर्डर को मार्केट प्राइस के करीब ले गया था वो ये है 18 रुपये 10 पैसा के आसपास। ये हमारे फुल एग्जीक्यूटेड हुआ तो यहाँ पास हमारा टारगेट ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया और हमारा पोजीशन भी स्क्वायर अप हो गया है ऑटोमेटिक। तो दोस्तों इस प्रकार से 5 पैसा में एक कमजोरी ये है कि यहाँ पास आपको ना तो ऑर्डर को कैंसिल करने का ऑप्शन मिलता है, नहीं आपको पोजीशन की ओर से स्क्वायर अप करने का ऑप्शन मिलता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्क्वायर अप करना कैसे है। तो मैंने आपको बताया कि आपको जो भी स्टॉप लॉस में पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है उसको मार्केट ऑर्डर के करीब ले जाना, तो उस मार्केट ऑर्डर में आते ही आपको इमीडिएट यहाँ पास स्क्वायर अप हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।